चलो कमेंट बॉक्स बंद करो। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हम 15 तक 14 तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है। जिनकी क्लास नहीं हुई थी उनको मैंने एक चीज बताई थी, आपको अगर याद होगा तो मैंने कोसाइन रूल समझाया था। एक बार देखना दोबारा से, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। कोसाइन रूल, ये पार्ट थर्ड है बेटा हमारा। ट्रायंगल का पार्ट थर्ड चल रहा है हमारा। जिन्होंने पार्ट दो कवर नहीं करे हैं, मैंने वीडियो वीओडी डाल दिया बेटा, उनको जरूर ध्यान से देख लेना। हालांकि जो आप पढ़ोगे वो समझ में आ जाएगा, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कोसाइन रूल में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ये है मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी और सी। इसके सामने की साइड ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। इसको थीटा बोल दो, कोई कुछ भी मान लेते हैं। तो मैंने एक चीज समझाई थी आपको यहाँ पे कि कॉस ए ले लेते हैं इसको, ए बी और ये सी। अगर हम कॉस ए की बात करते हैं तो इसके सामने की बेटा साइड ये है, बची कौन सी, बी और सी। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जो यहाँ पे हुआ करते थे ये बी और सी, वो यहाँ पे आएंगे, मल्टीपल में 2 हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से मैंने कॉस बी आपको समझाया था। क्या समझाया था? अब बी की बात आ गई, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है बेटा। यहां से एक चीज और समझाई थी मैंने, कभी कभी अगर आपको ए स्क्वायर साइड निकालनी पड़े तो डायरेक्ट कर देना बेटा, क्या, 2bc कॉस ए। ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, समान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से यहाँ से सेम निकल जाएगा बेटा। ठीक है। ये इधर चला जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकाल दोगे आप, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac कॉस बी। यही सेम मैंने आपको समझाया था कॉस सी। कॉस सी में क्या बताया था भाई, कॉस सी के सामने की साइड कौन सी है, सी है। बचे कौन से, ए और बी। तो ए और बी का करना है स्क्वायर, जो साइड की जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसको करना है माइनस में, और 2ab। ये तीन चीज मैंने आपको समझाई थी। क्या आपको समझ में आई थी या नहीं आई थी? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, जिन्होंने नई क्लास भी ली थी ना, उनके लिए भी मैंने ये रिपीट कर दिया है कि कोसाइन रूल मैंने इस तरह से आपको समझाया था। क्या ये तीन चार चीज आपको समझ में आई बेटा? वेरी गुड। यस सर। जिन्होंने क्लास नहीं ली कोई दिक्कत वाली बात है, वो परेशान ना हो। मैं उनको खुद अपनी तरफ से समझाऊंगा कि कैसे आपको समझना है और कैसे आपको चलना है। गुड। जब ये चीज समझ में आ गई आपको, जरा क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करो, मैं देख रहा हूँ तब तक। जो जहाँ बैठा है बेटा वहाँ पढ़ाई करते रहो। जो हमने सोचा है वो करना है। यस। हाँ हाँ, दिखाऊंगा दिखाऊंगा। गुड। भेज दूंगा फोटो भेज दूंगा। नहीं वो तो नॉर्मल था, उसके बाद का था अच्छा, तो जो की वाला था। हाँ, साथ में जो की थी, बड़ी वाली की। जल्दी आंसर करो बेटा।
आसान सा सवाल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो, चलो मैं कराता हूँ एक बार ध्यान से देखो। क्या कर रहा है? सबसे पहले इसने बोले साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। जिस तरह से मैंने बोला इस तरह से देखो बेटा बेटा, एक ट्रायंगल है ए बी और एक सी। ठीक है, इसने क्या बोली साइड, साइड बोली सर 3√3, 3√7। तो इसका मतलब 3√7 ये है, और 3√7 ये है, और 3√7 ये है। इक्विलेटर की पहचान क्या होती है? कि ट्रायंगल के तीनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो आगे बढ़ा, इसने बोला P इज द पॉइंट ऑन द BC। P एक पॉइंट है BC पे। तो बेटा यहाँ पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ, ये है मेरा P, राइट। अब इसने बोला BP और PC, इनका रेशो दे रखा है 1:2 का। ये 1 है, ये 2 है। तो आपको बताया बेटा 1:2 है, और टोटल मेरे पास कितना है? 3√7 है। तो ये कितना हो गया होगा? ये √2 हो गया होगा, ये 2√7 हो गया होगा। एक 7 हो गया, एक तो, और एक आपका होगा क्या? ये हो गया आपका √7, और ये हो गया आपका √2√7। ये बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द एपी। एपी कौन सा था बेटा? ये था ना, ये एपी था आपका। इसकी लेंथ आपसे पूछिए। सबसे पहली चीज आपको पता है इक्वेटर ट्रायंगल में 60-60 डिग्री होता है। सारे एंगल आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ये जिस दिन हमारा इक्वेटर ट्रायंगल हुआ था, मैंने आपको बताया था क्या, कि तीनों के तीनों एंगल हमेशा 60 के होते हैं, और तीनों साइड आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पे लगा दो भाई, cos 60 इक्वल टू, cos 60 इक्वल टू, किसको लेंगे हम? 1/2 इक्वल टू, अब देखो, हमारे पास ये साइड है, ये हमें पता है, ये टोटल हमें पता है, ये भी हमें पता है, और ये भी हमें पता है। आपको निकालना क्या? एपी निकालना है। तो सिंपल सी इसके सामने साइड ये बन जाएगी हमारी। एपी तो निकालना ही है मुझे, तो क्या हो जाएगा भाई? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 9 या 9 7 63। देखो, 3√7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, और √7 का स्क्वायर कितना, कितना हो गया? 63। तो कितना हो जाएगा बेटा? 63 प्लस इसका स्क्वायर कर दूं 7, माइनस ये तो मुझे निकालना ही है सामने साइड, तो एपी का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2 इंटू, कितना है? एक तो 3√7 है, और एक मेरे पास 7 है। बात समझ आ गई? 7 के 21, 2 से 2। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब देखो, जब आप प्रॉपर लिख देंगे, मैं इसको क्वेश्चन रूल वाले को हटा देता हूँ। ये आपका लिख चुका होगा, ये तो हमने बहुत, इसका तो फॉर्मूला समझा दिया अच्छे से। इस चीज को समझो। यहाँ पे देखो बेटा, 1/2 इक्वल टू 70 माइनस AP² बटे 2 इंटू 7 या 21, क्योंकि ये दोनों आपस में 7 बनाती है। 7 × 3 21 हो गया, 2 से 2 कट गया, 21 इक्वल टू 70 माइनस का AP²। ठीक है, AP² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास भाई? 70 माइनस का 21, 49, और एपी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यही आपसे पूछा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल सा कोसाइन रूल लगाना था बेटा, और कोसाइन रूल लग के आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ टाइम मुझे इसलिए लग गया क्योंकि मैं आपको कोसाइन रूल के बारे में डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आपको कोसाइन रूल आता है ना, तो चीजें बहुत आसान थी, बिल्कुल भी टफ नहीं थी। आप जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, पहले मैंने आपको कोसाइन रूल के बारे में बेसिक समझाया, उसका रूल क्या था वो रिवीजन दिया एक बार, फिर मैंने क्वेश्चन का ब्रीफ दिया है। एक बार जरा बताओ कमेंट बॉक्स में
क्या सबको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि ऑल इज वेल, ऑल ओके। जल्दी बताओ। यस सर, ऑल इज वेल। गुड, वेरी गुड। यस सर, ऑल इज वेल। आज बड़े कम। हाँ, आज पता नहीं, आरसीबी का मैच है। मैच देख रहे होंगे नालायक। सुधरना तो उनको है नहीं, कुछ बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, चलता रहता है। पैसा पैसा, छोड़ दिया मैंने। वाह, क्या बात है। बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सपना बेटा समझ में आया तुझे? सपना, अंजलि, जो नए बच्चे हैं, उज्जवल, हिमानी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाइस, गुड। चलो, स्क्रीनशॉट लो बराबर। आज वो सौरभ नहीं आया, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। ना सौरभ आया ना वो आई। कोई बात नहीं, पढ़ने वाला खुद पढ़ लेगा। ये हमारा काम नहीं है, एक बार बोलना बहुत है। जिसको पढ़ना हो वो आएगा। पढ़ने वाले की जरूरत है हमें, और किसी की नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर बेटा कोसाइन रूल पे है। अब खुद से ट्राई करो एक बार, देखता हूँ कहाँ तक पहुंच पाते हैं। ओह, जल्दी से क्वेश्चन करो फटाफट से, बहुत सारा काम बचा हुआ है अभी। दो तीन रूल समझाने बाकी है मुझे अभी। 10 बजने वाला है। जल्दी जल्दी से 10 बजे से पहले पहले आंसर दे दो फटाफट से। वेरी गुड, जाना था ना। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया। एकदम कोसाइन रूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, कर देंगे। दो तीन लोग, चार लोगों का आंसर आया अभी तक, जल्दी करो बेटा सारे सारे। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, सब कुछ नहीं बोल सकते। सिंपल सा क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन रूल लगा दो फटाफट। देखो, करते रहो। ए बी सी, ए बी और एक सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे बोला है ए बी इक्वल टू ए सी। फिर इसने बोला है कि डी एक पॉइंट है बी सी पे, ये मिला दिया मैंने। इसके बाद बोला बी डी इक्वल टू 5। बी डी कौन सा बेटा? ये वाला, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे बढ़ रहे हो जैसे तुम, तो उसने बोला ए बी इक्वल टू 12। ए बी इक्वल टू 12, एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ और आंसर दे रहा हूँ। जब इसने बोला था कि बेटा ए बी और ए सी बराबर है, तो भाई साहब ये भी 12 हो गया होगा आपका।
फिर बोला AD इक्वल टू 8। AD जो है ना ये 8 दे रखा है, ये AD दे रखा है 8, और लेंथ पूछिए आपको CD से, ये वाली लेंथ आपसे पूछिए यहां से यहाँ तक। इसको बेटा x मान लूं। जब दोनों साइड ये बराबर है तो इनके एंगल सामने के हमेशा बराबर होंगे। आपको पता होगा, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बहुत समझाई है। A B और एक C, अगर मैं बोलता हूँ ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक बात बताओ, आप देख पा रहे होंगे जो ये AD है ना, ये तो दोनों डायग्राम में, दोनों ट्रायंगल में सेम है। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, मैं बना देता हूँ ट्रायंगल अलग से, ABD। ये थीटा है, ये 8 है, ये 12 है, और ये 5 है। और यही ट्रायंगल में इस तरह से बना देता हूँ आपके सामने, ये सेम थीटा है, ये 8 है, ये 12 है, और ये आपसे पूछा है। तो दोनों में कोसाइन रूल लग जाएगा आसानी से। और जब ये कॉमन है, ये वाली कॉमन है मेरे सामने A और D, तो दोनों को बराबर रख सकते हो, आपको ये मिल जाएगी साइड। जिसका नहीं हुआ था उसका अब हो जाएगा आराम से। देखो कैसे, भाई cos थीटा इक्वल टू, इसमें देखोगे थीटा तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, जिसके सामने की साइड यही है ना, तो माइनस 8 स्क्वायर, 2 इंटू 12 इंटू 5 लग गया। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और माइनस का करोगे किसका, 8 का स्क्वायर, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू x। बेटा इसके सामने भी तो 8 यही है ना, और इसके सामने 8 ये है। तो मैंने क्या बोला, जो सामने का साइड है ना वो माइनस में होगा, तो ये रहा माइनस में यहाँ पे, ये रहा माइनस में यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों बराबर रख दिए। 24 से 24 तो पहले ही कट चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 144 और 25, 144 और 25 में से 144 प्लस 25 माइनस 64/5, ऐसे बच गया होगा। 144 - 64, 80 प्लस का x/x, यहाँ पे बचा होगा कितना, यहाँ पे कर देता हूँ 105। ठीक है, 105 बच गया बटे 5, इक्वल टू 80 प्लस x² बटे x। ये 21 कट गया बेटा। अब कहानी आपके सामने ये निकल के आई कि 21x, या डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो कैसे, एक 21x को उधर ले जाता हूँ मैं, भाई x² प्लस का 80, इस फॉर्मूले में लिखता हूँ ताकि आप समझ पाओ, माइनस का 21x प्लस का 80 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बैंक वाले बच्चों को, SSC वाले बच्चों को मैं हमेशा समझाता हूँ क्या, कि आप बचपन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते आए हो। एक होता है इक्वेशन के साइन, और दो आते हैं रूट्स। बचपन में बहुत पढ़े हैं। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन हमारे पास आती है तो उसके रूट्स निकालने में एक ही दिक्कत आती थी आपको, किसकी, साइन की। मान लो अगर आपके पास प्लस प्लस में है इक्वेशन में, तो रूट्स हमेशा बेटा माइनस में आएंगे। अगर आपके माइनस प्लस में है तो प्लस और प्लस में रूट आएंगे। अगर प्लस और माइनस में इक्वेशन का साइन है तो माइनस प्लस आएंगे, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस आएंगे। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या होता है ना, रूट आपके, सारा खेल है माइनस और प्लस का आता है, रूट्स निकालने में तो बहुत आसानी होती है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा माइनस और प्लस था, माइनस प्लस था, तो साइन तो बेटा हमें किस में आना चाहिए, प्लस और प्लस में आना चाहिए। दो ही नंबर बनना है, 16 और 5, तो ये 16 आ गया और ये 5 आ गया, दो ही रूट बनना है। भाई क्या करते थे कि इतना तो गुणा बनना चाहिए और प्लस माइनस करके 21 आना चाहिए। तो 16×5 = 21, और 16×5 = 80। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो बेटा ये निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी आई रखी है आपके पास, मेरे पास 16 पूछा है, तो 16 आ गया आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन बहुत आसान था,
वो तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। क्या आपको सबको समझ में आया क्वेश्चन? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, क्या आपको समझ में आया? जल्दी बताओ। यस सर। वेरी गुड। कोसाइन रूल पे शॉर्ट मेथड होता ही नहीं है राहुल। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, वही देख रहा था। कोसाइन रूल लगाना है डायरेक्ट। पांच आता नहीं ना, क्योंकि पांच तो ऑलरेडी दे दिया यहाँ पे। पांच देता ही नहीं। भाई पांच पांच अगर बराबर हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। अलग ही लेवल पर खेल रहा है। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा। सब बच्चों को समझ में आया? पारुल, तुझे समझ में आ रहा बच्चे? अवनीत, कपिल, कोमल, पारुल, संध्या, सपना, उज्जवल, अंशिका, हिमानी। वेरी गुड। जब तक नाम ना बोलो तब तो बताते ही नहीं हम। देख बच्चे, मैंने अलग अलग दो डायग्राम बना दिए, एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम। हालांकि ये डायग्राम इसी से निकाले हैं। आपको अब आया ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। फिर मैंने कॉस थीटा निकाला, इसके सामने साइड 8 है ना, तो दो बची 12 और 5। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। भाई 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 2ab। सेम मैंने बराबर रख दिया किसको? 12x और 8। ये रहा 12x, इसके सामने तो 8 है ही, तो माइनस, जो सामने होगा वो माइनस में आएगा। बस सिंपल सा सॉल्व कर दिया। इसके बाद ये इक्वेशन बन के आई। इस इक्वेशन के बाद तो खेल इतना ही था। ये कहानी बचपन से हम पढ़ते आए, कि बहुत ज्यादा काम आता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है। ठीक है ना? तो ये है इक्वेशन का साइन, और ये है रूट के साइन, और ये है हमारे इस तरह से। ये हमारी इक्वेशन का साइन है बेटा, प्लस प्लस तो माइनस माइनस। इसको ध्यान रखना, इक्वेशन में ये दे रखा होगा, और रूट में डायरेक्ट मुझे ये लिखना है। ठीक है। तो यहां से मैंने सिंपल से ये निकाल दिया। ये रहा, दो ही रूट बना लिए, 16 पंजे 80, 16 + 5 21। यही हम दो कंडीशन पढ़ते थे। गुणा बना के 80 बनाए, और प्लस माइनस करके कंडीशन हमारी 21 बने। तो 16 और 5 दो ही रूट थे। मैंने प्लस प्लस में आने थे, 5 मुझे दे रखा था, 16 आंसर लगा दिया। क्या सब कुछ समझ में आ गया उज्जवल जी? वेरी गुड। समझ में आया तो ऐसे करना है। कोई नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तब तक क्वेश्चन देता रहूंगा। वो बताइए मेरा अगला क्वेश्चन करके दिखाते हो जल्दी से। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको इसी पे लिया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। 17 नंबर, अगेन कोसाइन रूल पे ही है। बेटा एक एक रूल पे मैंने क्वेश्चन छाटे हैं, ताकि आप मजबूत बन पाए। एक बार क्वेश्चन करो फटाफट से। ये 5 रूट 2 है बेटा, इसको चेंज कर लेना, 5 रूट 2 है ये। जल्दी से करो आंसर। 135 को 90 प्लस तोड़ लेना, अगर तुम्हें नहीं तोड़ना तो।
डायरेक्ट लिख सकते हो, लिख दो ना। आंसर आ गया, वेरी गुड। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये भी। LMN एक ट्रायंगल है। सपना आंसर दे जल्दी से। LMN, L और M, ये आपको दे रखा है 5√2। LN ये दे रखा है 30, इसको मान लेता हूँ X। LMN ये दे रखा है 135 डिग्री। और आपसे सिंपल सा पूछा है MN की लेंथ बताओ, MN कौन सा है ये पूछा है आपसे। तो लगा दो बेटा, इसमें क्या था, cos 135 इक्वल टू, इसके सामने की साइड ये है, तो बेटा ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर होना है। ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 169 प्लस 2 इंटू 5√2 इंटू एक्स। इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास क्या, माइनस का 1/√2 इक्वल टू, या माइनस का कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 119 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे 5 दूनी 10√2 एक्स। √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 10x इक्वल टू माइनस का 119 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 119 इक्वल टू 0। वही कहानी आ गई बेटा अगेन यहाँ पे, क्या, प्लस और माइनस रूट है, रूट माइनस और प्लस में आने हैं, माइनस और प्लस में आने हैं। दो ही है बेटा, 17 और 7, तो ये 17 माइनस का आ गया और प्लस का 7 आ गया। माइनस को आप ले नहीं सकते, तो आंसर किसका आ गया, 7। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हो गया सॉल्व आपका आसानी से। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, स्टार लगा के। मैं एक तरीका और सिखाऊंगा आपको अभी, आगे आएगा वो तरीका, कि अगर आपको दो साइड गिवन है तो ये निकाल देना भाई, इसी सिंपल से निकाल देना, AB² प्लस AC इक्वल टू 5BC²। इस पे सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जल्दी से आंसर करो, समझ में आया तो नोट करो बेटा। समझ में आ गया बेटा सबको। अरे जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, मैं आगे बढ़ूं फिर। बहुत सारी चीजें करनी है हमने, यहीं पे थोड़ा टिके रहना है। माना कि मैं को प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रॉपर हर चीज की, तो जब समझ में आ जाए तो मुझे आगे बढ़ाओ फटाफट। क्योंकि जब तक तुम नहीं बोलो कि मैं आगे तो बढ़ने वाला नहीं हूँ नहीं। यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि मुझे सिलेबस खत्म करना है भाई। मेरा पर्पस तो ये है कि मैं 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको बस। अगर 10 में से एक क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बनना चाहिए, मेरा पर्पस ये है। सिलेबस खत्म करना मेरा पर्पस नहीं है। मैं ट्रायंगल को चाहे 2-3 क्लास और लगा दूं, बट आपको सबको कॉन्फिडेंस आना चाहिए उस चीज पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आसान सा है, ये पेपर में आया था, एक बार करके देख लो, रेशो बेस्ड क्वेश्चन है। 18 नंबर रेशो क्वेश्चन है।
मतलब कुछ प्रॉपर्टी बता दूंगा आपको, उससे निकल जाएगा करेगा क्वेश्चन। यस सर, यस, बिल्कुल। देखो इधर ध्यान दो एक बार। इसने बोला है एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। जल्दी आ जाना भाई, छूट जाएगा वरना। ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब कह रहा था एंगल मतलब बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी मीट बी सी। ये लो भाई, मैंने एंगल कर दिया इसका, एंगल बाइसेक्टर बी सी मिल गया। अब ये पॉइंट डी है, देखते ना, ये पॉइंट डी है। क्या कर रहा है, डी सी इक्वल टू टू बी डी। डी सी, डी सी है। अगर दो इसको मानो तो इसको एक मानना पड़ेगा भाई, तभी तो बराबर होगा। टू बी डी। क्लियर होगी कहानी। अब बोला है इफ ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 5, और ए बी की लेंथ आपसे पूछी है। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा हमेशा। वेरी गुड, 5 आ गया, वेरी गुड। अगर मैं इस तरह से बोल देता हूँ आपको कि ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। अगर मैं बोलता हूँ ना ये दोनों चीजें 1:2 में है, और अगर ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ध्यान रखना इनकी ये साइड भी 1:2 में ही होंगी। रेसो बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। रेसो, वैल्यू नहीं, रेसो। अगर ये 1:2 में है तो ये साइड भी बेटा 1:2 में होगी। तो इसका मतलब ये और ये 1:2 में हो गई। एक्स बोल दूं, ठीक है। तो ये बताओ, ए सी कितना है, 2x। ए बी कितना है, एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यही तो पूछा है आपसे, एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, आसान सा सवाल था, बस रेसो बेस्ड था क्वेश्चन था, कि जो रेसो इन दोनों का होगा वही रेसो इन दोनों का होगा। बात समझ में आ गई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। हाँ, ये लगा दो इंटरनेशनल बाई सकता हूँ। जिस ट्रायंगल में होगा मैं बता दूंगा आपको, एंगल बाइसेक्टर में भी ये लगी हो। चलो अब ये डिसाइड मत करो कि सारे ट्रायंगलों में। जहां जहां पे लगा, जहां बता रहा हूँ क्लियरली वहां देख लो, जब आएगा तब दिखेंगे। सारे ट्रायंगलों की बात नहीं कर रहे हैं। चलो स्क्रीन शॉट लो बेटा। अगला क्वेश्चन भी सेम लिया है मैंने, एकदम डिक्टो रेशियो बेस लिया है। करो एक बार। एकदम रेशो बेस है बिल्कुल।
चाहो तो वर्बली निकाल दोगे आंसर। ये भी क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए हैं पेपरों में, वहीं से उठाए मैंने ये क्वेश्चन भी। देखिए, ए, बी और एक सी, एक ट्रायंगल है मेरे पास। इसने एक चीज बोली है क्या, कि ए का इंटरसेप्ट ए का इंटरसेक्ट बी पे जाता है। 8 आ गया, वेरी गुड। इंटरसेक्ट कर दिया बी डी पे, ये डी पॉइंट है। अब एक बात बताओ, इसने बोला है ए बी 12 है, ए सी 15 है, और सी बी सी पूरा दे रखा 18 है, यहाँ से यहाँ तक। और बी डी की लेंथ पूछे, ये वाली लेंथ आपसे पूछिए। तो एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी है भाई, 3 चौका 12, 3 पंजे 15। अगर ये 4:5 में है, इनको भी 4:5 में होना पड़ेगा। अगर 4:5 में है, ठीक है, तो टोटल 9 हो गया, और क्वेश्चन में 18 दे रखा है। एक किसके बराबर हो गई, 2 के। ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये 10 सेंटीमीटर हो गया। यही तो आपसे पूछा है, 8 सेंटीमीटर। खत्म हो गया, रेशो बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या आपको ये समझ में आ गया? जल्दी से बताना, क्योंकि इसके बाद हम अगले कंसेप्ट में मूव कर रहे हैं, और अगला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ। सारे के सारे कमेंट करो, फिर मैं अगले कंसेप्ट पे आ रहा हूँ आपके सामने। और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट का भी पाप कह दो। वेरी गुड, सबको ऐसे करना है बेटा, ईच एंड एवरी वन, प्लीज। ऐसे, समझ में आए तो, नहीं आए तो ऐसे। वेरी गुड। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं हम। चलो, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं आगे तरफ। और अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले इसका जरा हम कंसेप्ट जान लेते हैं बेटा एक बार। और कंसेप्ट इसका ये है, अपोलोनियस थ्योरम। क्या आपको ये मेरी हेडिंग दिख रही है, अपोलोनियस थ्योरम वाली? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको अपोलोनियस थ्योरम की पीडीएफ सामने खुल रही है? यस सर। तो समझो बेटा, हेडिंग लगा लेना, अपोलोनियस थ्योरम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और बहुत बड़े क्वेश्चनों को छोटा बना देती है कई बार ये। हो गया? अब ध्यान दो, क्या बोलेगा। मैं इधर भी लिख देता हूँ पैरेलल में, ताकि बनाऊंगा तो जरा समझ में आएगा। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और एक सी, एक क्या है, आपस में ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान देना वर्डों पे। इसके बाद बोलेगा ए डी, ए डी इज द मीडियन। ए डी क्या है बेटा यहाँ पे, मीडियन। नया नाम आया है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ए डी इज द मीडियन। देखो, एक मैंने आपको समझाया था परपेंडिकुलर, ये बताया था मैंने आपको परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का काम ये था
कि जिस भी लाइन पे पड़ेगा वहां 90 डिग्री बनाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर है, बट 90 डिग्री बनाएगा। बात क्लियर है? अब आया मेरे पास बाइस मीडियन का नाम। मीडियन का मतलब बेटा ये होता है, अगर ये किसी लाइन पे जाता है ए बी सी, और मैं बोलता हूँ मीडियन है, तो इसका काम ये है कि ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब जिस भी लाइन पे ये डलेगी ना, उसको ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब था कि एंगल को बराबर दो हिस्सों में बांटेगा। मीडियन का मतलब है कि जो जिस लाइन पे वो पड़ रही है ना, उसको दो दो हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? उस लाइन को दो हिस्सों में ये बांटेगी। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखो आगे। ये है मेरे पास एडी, और इसको मैंने बोला है मीडियन। क्या बोला इसको? मीडियन। तो सिंपल से ध्यान रखना, ये ए बी, ये ए बी, ये रहा ए बी, इक्वल प्लस ए सी का स्क्वायर, ये रहा ए सी का स्क्वायर, टू ए डी। ए डी कौन सा है? जो मेरी लाइन खींची है ये वाला, प्लस बी डी का स्क्वायर। बी डी कौन सा है? ये वाला। बी डी का स्क्वायर कौन सा है? ये वाला। बी डी का स्क्वायर क्या है? ये वाला। ठीक है बेटा? तो सिंपल सी इक्वेशन बन गई हमारी क्या? ठीक है, मैं प्रोवाइड कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम कर लो। तो क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये इक्वेशन बनती है बेटा। और ध्यान रखना कब? जब ए डी मीडियन बोलता है। यहाँ से आपको किसकी लेंथ मिल सकती है? बी डी की लेंथ मिल सकती है, ए डी की लेंथ पूछ सकता है, ठीक है, कोई ए भी पूछ सकता है, वो पूरे डायग्राम में कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई टू, ऐसे। भाई बी सी का बाई टू स्क्वायर, ठीक है, बी डी का मतलब तो यही हुआ ना, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ दूसरे कंसेप्ट पे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अपोलोनियस। आ जाओ दूसरे कंसेप्ट पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे बोला है ए बी सी एक ट्रेंगल है, ए बी सी एक ट्रेंगल है, बीई और सी एफ, ये है बीई और ये है सी एफ, दो मीडियन है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है कि जहां पे कट कर रहे हैं ना, वहां पे आपस में 90 डिग्री में काट रहे हैं ये दोनों, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 90 डिग्री जो भी इनके ये डायगोनल कट रहे हैं ना एक तरह से, जो ये वाली चीज कट के आ रही है आपके सामने, ये हमेशा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका बेटा इसके लिए क्या, कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं कह दूं ये 5 है, ये 17 बोल दूं, अगर किसी ट्रायंगल की मैं आपको दो साइड दे दूं और तीसरी साइड पूछ लूं और कह दूं कि दो मीडियन है, बीई और सी एफ, और आप मुझे तीसरी साइड बताओ, तो सबसे इसका शॉर्टकट बेटा ये हो गया, और तूफानी तरीका ये हो गया आपका क्या, कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 5 बी सी स्क्वायर। ये दो पॉइंट समझ में आए बेटा आपको? एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, इतना धीरे धीरे चलेंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इन दोनों को बताओ मुझे। ये दोनों समझ में आए नहीं आए? और दोनों को नोट कर लो, नोट करो कॉपी पे तुरंत अपने आप से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। उज्जवल बेटा समझ में आ रहा है आपको? वंशिका, सौरभ, संध्या, जिन्होंने क्लास नहीं भी लगाई थी ना,
उनके लिए भी बेटा ये इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। क्योंकि कंसेप्ट में है सिखा रहा हूँ, इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको। गुड गुड। वेरी गुड। नोट हो गया तो दिखता हूँ, मुझे आगे बढ़ूं मैं, क्योंकि इसके पे क्वेश्चन भी कराने हैं मुझे। जल्दी बताओ भाई। कपिल जी, चीजें बढ़ रही हैं धीरे धीरे अब। जल्दी कवर कर लो बेटा, 20 मई के बाद हम एक प्रैक्टिस सेट डेली क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब एक और बेटा तूफानी इंपोर्टेंट आ गया, इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, समझो बात को ध्यान से। देखो, ABC, ध्यान देने इधर, ऐसे बोलेगा ABC एक ट्रायंगल है, ABC, और क्या बोल देगा, बी एट 90 डिग्री, या ABC ट्रायंगल है एट राइट एंगल एट बी, ऐसे बोल देगा, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या बोलेगा इसके बाद, दो मीडियन खींचेगा, जो मीडियन खींचते हैं हम, एक खींचेगा मीडियन ए से, इसको बोल दिया मैंने डी। एक मीडियन खींच देगा कहां से, सी से, ये खींच दिया ई। देखो अगर 90 डिग्री था, ऑफ कोर्स ही बात है बेटा, ये हाइपोटेन्यूस था, इसको क्या बोलेंगे आप, हाइपोटेन्यूस बोलेगी। ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंपल समझना है इधर पे, मीडियन का मतलब यही हुआ कि आधे में काट रहे हैं, ये लाइन इसको आधे में काट रही है, और ये लाइन इसको आधे में काट रही है, तो जो ये मिलकर तैयार हो रहा है, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, ईडी, ईडी, ये भी तो बेटा एक हाइपोटेन्यूस हो गई। कौन से ट्रेंगल के लिए, सिर्फ इस ट्रेंगल के लिए, ये बी, ये ई और ये डी, एक तरह से ये भी हाइपोटेन्यूस हो गई तो बेटा। बात क्लियर हो गई। दो ट्रेंगल आपके सामने दिख रहे हैं टोटल, अगर देखोगे, एक तो ये ट्रेंगल दिख रहा है आपको, BED, ठीक है, एक पूरा दिख रहा है ABC, एक ये हाइपोटेनस आ गई, और एक ये आपके पास हाइपोटेनस आ गई, दो हाइपोटेनस दिख रहे होंगे आपको। ठीक है। तो सिंपल सा देखो क्या है बेटा, ये याद रखना है आपको, ये वाला रिजल्ट याद रखो आप, ये वाला, इसी तरह बन जाएंगे, इसी से 4AD स्क्वायर, एडी कौन सा है, मीडियन वाला, 4AD स्क्वायर प्लस CE, ये दोनों क्या है बेटा, मीडियन, दोनों क्या है ये, मीडियन, इक्वल टू 5AC स्क्वायर, AC क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो, लिखने का तरीका कर दिया उसमें मैंने क्या, भाई AD प्लस CE, अगर देखोगे ये दोनों क्या है, मीडियन, AD और CE इक्वल टू 5/4AC स्क्वायर, AC क्या है, हाइपोटेनियस। यहाँ से कोई एक साइड पूछ लेता है आपसे डायरेक्ट। ठीक है। इसी चीज को एक और देखो,
एक तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये बेटा वेरी 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 जितना लगा लो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एक क्या हो गया, ये वाला हो गया देखो, यहाँ पे क्या ए डी प्लस सीई। ए डी, इसको लिखता हूँ ए डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। ये दोनों क्या है, ए डी स्क्वायर सीई स्क्वायर, ये मीडियन है। ठीक है बेटा, इक्वल टू, दोनों हाइपोटेनस के बराबर होता है। कैसे, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। भाई दो हाइपोटेनस है दोनों दोनों, तो इनका स्क्वायर हमेशा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। बात क्लियर है आपकी। ठीक है, ये वाला और कहीं से नहीं आया बेटा, ये वाला तो यहीं से लिख दिया मैंने। ये वाली चीज उठा के मैंने यहाँ लिख दी है, बस इसी को नीचे ले आया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक तो आपके पास इन दोनों में से एक याद कर लो कोई भी, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया आपके पास कौन सा, मैं दो डायरेक्ट लिख देता हूँ डायरेक्ट। ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5/4 ए सी स्क्वायर। एक ये हो गया कि ए डी स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ये दो याद और कर लेना बेटा, कब, जब दो मीडियन आपस में कट रही हो। के बाद थ्योरम को छोड़ देना, इससे क्वेश्चन नहीं होता कभी भी, कोई आसान है। जरा मुझे बताओ क्या ये कंसेप्ट आपको सबको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दो, फिर इस पर क्वेश्चन क्वेश्चन पर ले चलता हूँ मैं आपको। वेरी गुड। बहुत धीरे से और बहुत प्यार से समझा रहा हूँ चीजों को मैं एक एक करके। सारे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ जल्दी से। ओह, जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तभी तो मजा आएगा बेटा। अब देखो, अभी इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, कंसेप्ट और क्लियर कर दूंगा मैं आपका। वाह क्या बात है विनीत जी, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लो बेटा बराबर से। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो आ जाओ यहाँ पे अब। क्वेश्चन नंबर 20, अपोलोनियस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट अब। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन पढ़ो, कंसेप्ट समझो, और ट्राई करने की कोशिश करो। जल्दी करो बेटा, मुझे एक तरीका और सिखाना है आपको आज। जल्दी करो बेटा, एक ही का आंसर है अभी तक। प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है, सिंपल सी कहानी है। एक्स की वैल्यू पूछी है। कपिल का आ गया, कमल का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर आ रहे हैं धीरे धीरे। नाइस, बहुत बढ़िया, वेल डन।
ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और किस पे, वो भी एट बी पे। खूब बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, और एक सी है। ठीक है, इसने बोला है पी और क्यू, दो पॉइंट है किस पे, ए बी पे। तो भाई ले लो, कोई बात नहीं। इधर ले लो पी, इधर ले लो क्यू, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ए क्यू, इसको मिलाया इसने ए क्यू पे, ऐसे ही। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। ए क्यू ये रही आपके पास, और पी सी ये रही आपके पास। ए क्यू दे रखा है हमें 11 सेंटीमीटर, पी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है 13 सेंटीमीटर। पूछा क्या मुझसे, पी क्यू पूछा है। देख रहे हो बेटा आप, क्वेश्चन वहीं घूम रहा है सीधा सीधा। ये लेंथ पूछी है भाई, पी क्यू पूछा है आपसे, इसको एक्स मान लेना। अब बताओ, दो मीडियन है, दो हाइपोटेन्यूस है। अभी अभी समझा कर लाया हूं मैं। क्या, ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ए क्यू कितना बेटा, 11 का स्क्वायर, पी सी 8 का स्क्वायर, ए सी मतलब 13 का स्क्वायर, पी क्यू मतलब एक्स का स्क्वायर। तो 121 + 64 -169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 16 बच गया, एक्स कितना आ गया, 4। है बेटा इसी बेस क्वेश्चन, और ये आया था सीजीएल में भी आया था, एसएससी के कई पेपर में दिखा बना था, सीजीएल में भी देखा था, सीपीओ में भी था, और सीएचएसएल में भी था, इस बेस क्वेश्चन। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, क्या आपको सबको समझ में आ गया। इस तरह से मैंने टारगेट लिया पढ़ाने का, कि पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूं एक बार, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। जल्दी करो, अगर समझ में ना आया तो पूछ लो एक बार उससे। जल्दी से करो लेकिन। वेरी गुड। बताओ जी सौरभ जी, उज्जवल सौरभ वंशिका, नाम लूंगा तभी बताओगे। समझ में आ गया तो ऐसे कर दो, नहीं आया तो आगे बढ़ जाओ। बुलवाना पड़ता है बेटा क्या, अपने आप करके आगे बढ़ा दो मुझे, क्योंकि आपके हाँ और ना पे आगे बढ़ना है मुझे। मुझे तो चीजें समझ में है नहीं, तुम्हें समझ नहीं है, समझ में आया तो कर दिया करो तुरंत। Very good। चलो भाई, बाकी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो करो, आसान है वैसे, टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा रेसो में दे दिया मैंने, और कोई दिक्कत नहीं है। करो आंसर इसका, लो। 13/9, वेरी गुड। अरे वाह, क्या बात है। अगला क्वेश्चन और कर देता हूँ सामने, ताकि जिसको करना होगा वो अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पे देख के कर सकता है। ये ट्रायंगल है, एंगल सी पे ये है, बाकी ये ट्रायंगल है, एंगल सी है, इधर का ए बी रेशो
इक्वल टू 1/2 ऐसे मान लो। आपसे पूछा क्या बेटा, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ये पूछा है आपसे। टाइपिंग में वो दो नीचे लिखा हुआ है। कोमल बेटा समझ में आ रहा तुझे? कोमल, अरे वाह, कोमल तो आंसर ही आए। वाह वाह, लड़की मेहनत कर रही है, वाह। बेटा तेरे वो खत्म हो गया पूरा टाइम एंड वर्क? जल्दी बता। पी वाई क्यू तेरे खत्म हो गए नहीं हो गए? पी वाई क्यू ऑल क्लियर? पी वाई क्यू 100 क्वेश्चन पी वाई क्यू के। जल्दी कर लो, कल तक बेटा खत्म कर ले, कल मिलेगी ना तो पूछूंगा कितने हो गए। 5/4 नहीं आएगा, फॉर्मूला तो यही चेक कर बेटा, 13.9 ही आएगा। 3 3 9 और 4 13। अरे देख ध्यान से पढ़ बेटा, ये 5/4 के इक्वल नहीं है, ये वाली चीज नहीं। वो रेशो दिया है उसने, उस रेशो से ब्रेकआउट करना है हमने। अगर रेशो ना दिया होता तो मैं अलग देखता। ठीक है कपिल जी। देखो, इधर देख लो, C90 बोल दिया इसने मुझसे। ध्यान से देखना एक बार, ये लो। सी को 90 दिखाना पड़ेगा, ये 90। ध्यान से देखना कपिल जी, आप जरा ध्यान से। पी एंड क्यू, ए सी, मतलब यहाँ पे ले लो क्यू और यहाँ पे ले लो पी। सच दैट कैसे देखना, ए पी और पी सी। ए पी कौन सा है, ये रहा। पी सी कौन सा है, ये रहा। इन दोनों का रेशो दे रखा 1/2। बात क्लियर है? इसी तरह से बी क्यू, ये रहा, इसका 1/2 दे रखा है। ठीक है बेटा, वो रेशो नहीं दे रखा था ना, तब की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। रेशो उसने डिवाइड कर दी चीजें, जब मैं डिवाइड ही नहीं कर रहा था। अब एक बात बताओ, जब आपको पता लग गया कि ये पूरा 3 है और ये भी 3 है, तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3√2। डायरेक्ट निकल जाएगी। ए भी निकल के मेरे पास आ गई 3√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ, ये √13 आ गई और ये भी √13 आ गई। अच्छा, तभी कहूँ एग्जिट हो गया था तेरा।
वो प्रॉपर्टी थी बेटा, और यहाँ पे इसने रेशो में डिवाइड कर दिया है, इसलिए चीजें, वो जो फॉर्मूला तुम सोच रहे हो ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला था, बट इसने रेशो दिया है मुझे, इस रेशो में डिवाइड किया है। अब एक बात बताओ, सिंपल सा, ये 90 डिग्री है। अगर मैं ट्रेंगल सिर्फ इसकी बात करूँ आपको सामने, इसकी, तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो 3 3 9 और 4 13, ये कितना हो गया, √13 हो गया। इसका मतलब ये √13 हो गया, और सेम ये √13 हो गया। हो गया। पूछा क्या आपसे, ए क्यूब, ए क्यूब कितना है मेरा, √13, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13, प्लस बीपी, बीपी कौन सा है, √13, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो 9 दूनी 18, मतलब 26/18 और 13/9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक ही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। क्या आप सबको समझ में आ गया? अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या सब क्लियर है? मैंने बहुत ओपन करके बता दिया क्वेश्चन को, अच्छे से समझा दिया। वेरी गुड, अंजलि। बेटा एक डायग्राम को मैं 3 से 4 बार खोल के बता रहा हूँ, इससे डीप नहीं कोई पढ़ाएगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सबको समझ में आ ही जाएगा एक बार में। अरे जब आपको पता है कि हाथ तंग है, तो भाई एक वीडियो को 3 बार देखो, इस वीडियो का रिकॉर्डिंग का फायदा उठाओ। कब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी? चलो स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। 22, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ा के लाया हूँ। बी एल और सी एम आर मीडियन, और ए बी सी ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल किस पे है, ए पे है। ए ये हो गया, ए बी सी हो गया, बी सी इक्वल टू रखा है 5 सेंटीमीटर, और बी एल और सी एम, भाई बी एल तो ये रही, और सी एम ये रही, और जो बी एल है ना, वो आपको दे रखी है कितनी, ये बी एल की वैल्यू दे रखी है आपको 3√5/2। सी एम पूछा है आपसे, अभी अभी मैं प्रॉपर्टी बढ़ा के लाया हूं आपको। ये दे रखा है, ये दे रखा है, और सी एम पूछा है, तो प्रॉपर्टी क्या पढ़ के आए हो अभी आप, भाई बी एल स्क्वायर प्लस प्लस सी एम स्क्वायर, दोनों का इक्वल टू 5/4, किसका, बी सी का स्क्वायर। यही पढ़ा था हमने अभी। बी एल की वैल्यू दे रखी कितनी मुझे, भाई 3√5/2, इसका स्क्वायर प्लस सी एम तो पूछा ही है 5/4, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25, 9, 9×5 = 45, भाई इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो 9×5 = 45/4, प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 125/4, तो सी एम स्क्वायर इक्वल टू 125/4 - 45/4। ठीक है बेटा,
सॉल्व कर देना। एलसीएम ले लोगे यहाँ पे सीधा सीधा। 125, यहाँ तो बस कैलकुलेशन है। 45/4। तो यहाँ से सीएम निकल के आएगा आपका क्या, 2√5। ठीक है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब जरा बताना, क्या मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई, सेम प्रॉपर्टी पे मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए आपको? ये मैं आपको सोच कर चल रहा हूँ कि इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, ताकि बेटा कोई बच्चा डाउट में ना रहे। पहले मैंने क्या करा, कंसेप्ट कराया, और फिर कंसेप्ट में मैंने वही सेम क्वेश्चन करा दिए, ताकि आपको अपना कंसेप्ट भी मजबूत हो गया और क्वेश्चन भी बन गए। अभी तो क्या, 100 से लेके 150 क्वेश्चन बेटा ज्योमेट्री खत्म करने के बाद जो पीवाईक्यू वो खुद करवाऊंगा, क्योंकि पीवाईक्यू से कंसेप्ट हमारे ज्यादा मजबूत होते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। अरे 125 - 45 करके बेटे 4 है ना, डिवाइड कर दे बस। हाँ ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। ये थी ट्रेंगल की कहानी। अब देखो, अब आता हमारा इन सर्कल। देखो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। पहले मैंने ट्रेंगल से जितना भी हो सकता था सारा मटेरियल कंटेंट आपके सामने इकट्ठा कर लिया। ठीक है। अब मेरे सामने क्या है, ज्योमेट्री चल रही है, और ज्योमेट्री का इन सर्कल आ गया हमारा। ये होता है सबसे खूबसूरत तरीका पढ़ने का बेटा। 4 चीज होती हैं, इन सर्कल, सरकम सर्कल, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर। ये 4 चीज पढ़नी है, और इन 4 पे बेटा दबा के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं इन सर्कल की थ्योरी आपको पढ़ाऊं, या सिर्फ इतना ही रखूं? अगर आप कैपेसिटी है तो हम पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वरना कल हमारे इन सर्कल और सरकम सर्कल दोनों खत्म करेंगे। अब वो आप डिसाइड करो कि क्या करना है। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ सर पढ़ा दो, उतना काफी है आज के लिए सर। एक कह रहा पढ़ा दो, एक कह रहा उतना काफी है आज के लिए। ओके, बाकी और बताओ बेटा, सारे सारे जल्दी से। और क्या चाहते हैं सारे लोग, जल्दी बताओ भाई। इतना ही काफी है। वाह क्या बात है अंजलि। अच्छा है बेटा, पढ़ोगी तुम अच्छे से। टेंशन ना लो, अपना स्ट्रेटेजी बदल देंगे। इनफ है, इनफ है। 5 7 बच्चे कह रहे रहने दो, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पढ़ेंगे, मजबूत पढ़ेंगे तो कल से। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है फिर, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बड़ी है बेटा थ्योरी, तो बहुत सारी चीजें पढ़ानी है मुझे। एक दो पॉइंट नहीं बताना मुझे, प्रॉपर डिटेल में समझाना चाहिए आपको। कंसेप्ट क्लियर करना है, तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसने तक के। और जैसा कि बेटा आपको पता है कल संडे है, राइट? तो आपको सबको कल
हर बच्चे को एक मॉक देना है। दो ऑप्शन देता हूं मैं। जो बच्चा सीजीएल को जाना चाहता है और जो बच्चा सीएचएसएल को जाना चाहता है, एक सीजीएल का मॉक, सीजीएल वाला बच्चा, सीएचएसएल वाला, एक सीएचएसएल का मॉक, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दे लो आप। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेक्स्ट बुक से दे लो, वो सही लगती है, उसका लेवल बढ़िया है, आप वहां पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, एक मॉक टेस्ट देके उसका स्क्रीनशॉट मुझे आ जाना चाहिए। दिन में जब भी आपको टाइम लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कब दे रहे हो आप, बट हर बच्चे का मुझे एक सीजीएल का या एक सीएसएसएल का मॉक कल चाहिए ही चाहिए। नंबर आपके 10 भी आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान रखना। जो बच्चे नए हैं वो सीएचएसएल का दे लेना, नंबर आपके 10 भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मॉक देना है। हर बच्चे का स्क्रीनशॉट मेरे पास आ जाना चाहिए। नंबर चाहे कितने हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरा पॉइंट सबको समझ में आया? वेरी गुड। जितना आता है उतना दो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्स आपको देना ओवरऑल है। चाहे गणित में आपसे 2 क्वेश्चन क्यों ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पूरा ओवरऑल 10 नंबर आ रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एनी हाउ पेपर देना है, बस, दैट्स इट। नंबर 10 क्यों ना आ रहे हैं आपके। ठीक है, गॉट इट। चलो इतना ही रखते हैं, क्योंकि इन सर्कल की कहानी पर मैं आपको एक साथ बुलाऊंगा, क्योंकि थ्योरी है काफी। पहले थ्योरी समझाऊंगा, फिर इस पे क्वेश्चन। इसी तरह से सरकम सर्कल की कहानी है, कल दोनों खत्म कर लेंगे हम, सर्कल और इन सर्कल। उसकी टेंशन ना लो, थोड़ा लंबी क्लास रख लेंगे, और हो सकता है 9 बजे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।